शमशीर। हाँ तो ये है शमशीर। अगर ये हमारी बात झूठी निकली तो ये आपकी शमशीर रहेगी, हमारा गला रहेगा। ये बात चलो ठीक है। अगर ये बात सही निकली तो हमारी शमशीर रहेगी, आपकी जुबान रहेगी। ठीक है छोटू, मंजूर? मंजूर है मुझे। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। आपकी बहन आपके पास आएगी, आप खुद पूछ लेना। ठीक है जाओ। हम जा रहे हैं। शिव भगवान, आज मैं क्या सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी बहन मुझसे धोखा नहीं करेगी। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते। लेकिन सालू, क्या है भैया? तू मुझे ये बता, तेरे कॉलेज में छुट्टी कितनी बजे होती है? भैया 12:30 बजे होती है। 12:30? हाँ। और इस वक्त क्या समय हो रहा है? 4 बज रहे हैं भैया। 4 बज रहे हैं। तो ये बता, जब तेरे कॉलेज में 12 बजे छुट्टी होती है तो बाकी के समय में तू कहाँ थी? भैया मैं सहेली के यहाँ गई थी। सहेली के यहाँ? हाँ। देख, मैं तेरा भाई हूँ और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तू मुझे सही सही बता देना, कहाँ थी अभी तक? भैया मैं सही कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख, मैं घर बनने से पहले पहचान जाता हूँ कि इसमें कितनी ईंट लगेगी, और तुम उसे छुपा रही है। भैया मैं नहीं छुपा रही हूँ, मैंने कह दिया सहेली के यहाँ गई थी। सहेली के यहाँ? हाँ। छोटो, इधर राजा बेटा। अब तुम्हारी खैर नहीं है। शमशीर दो इधर। सालू, जो बात तूने अभी अभी हमसे कहा है वो बात जरा इससे बता। जो कहना सच कहना। क्या? जो कहना सच कहना, सच के सिवा झूठ नहीं कहना। तुम यहाँ आके बता दिए मेरे भैया से। हमारा धंधा वह है दूसरे की लड़वाई। क्या बात है सालू? भैया जी है दरबारी कह रहा वो सच है। सालू, ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तू सच कह रही है? हाँ भैया। लेकिन सालू, आखिर वो खुश नसीब लड़का कौन है जिससे तू प्यार कर बैठी है, और उसके खानदान का, उसके परिवार का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, मुझसे तो बता। भैया वो विराट नगर का रहने वाला है, प्रदीप नाम है। विराट नगर? हाँ। और उसके पिताजी का क्या नाम है? महाराज का बेटा है। महाराज का बेटा है? कहीं ये उसी की तो बात नहीं करती है? सालू इधर आ। देख, मुझे विश्वास नहीं होता है, क्या वही महाराज है? महाराज वनराज का बेटा है? हाँ भैया। सालू, मैं कहता उसे भूल जा। अरे तू भूल गई? उस हरामजादे ने आज अपने बाप को जेल में डलवा दिया और आज तू उसके बेटे से प्यार कर बैठी। नहीं सालू नहीं। भैया देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, नहीं भैया। उस लड़के को भूल जा। भैया मैंने वादा किया है साथ जीने का, साथ मरने का, मैं उसे नहीं भूल सकती भैया। सालू, हाँ भैया। तो तूने मने मेरे बचपन के प्यार का ये सिला दिया? आखिर कौन ऐसी कमी मेरे प्यार में थी जो आज तूने उस पापी के बेटे से प्यार कर बैठी? भैया आपने कोई कमी नहीं किया,
सालू मैंने भी वादा किया भैया, साथ जीने और मरने का वादा किया भैया। समझ गया, तो तू ऐसे नहीं सुधरेगी। हाँ देख, मुझे मजबूर मत कर, वरना जिन हाथों में तू राखी बांधती थी, आज वही हाथ तुझ पे उठने पे मजबूर हो जाए। नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकती। नहीं भूलेगी? नहीं भूलूंगी भैया। तो सुन मेरी बात को। क्या? अरे तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा, तुझे आज उसको। देख कभी भी मैं कहता हूँ उसे भूल जा। नहीं भैया, मैं उसे नहीं भूल। तुझे आज उसको और भुलाना पड़ेगा, नहीं मार हंटर की खाना। तुझे आज उसको हरामजादी तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा, और नहीं मारी हंटर की खाना। देख, मैं तुझसे फिर कहता हूं कि भूल जा उस लड़के को। अरे मैं तेरी शादी कोई अच्छा लड़का देखकर कर दूंगा। नहीं भैया, आप कैसी बातें करते हैं? नहीं भैया, मैं तो उसे भूल पाऊं। नहीं भैया, मैं तो नहीं भैया, मैं तो उसे भूल पाऊं। नहीं भैया, मैं तो उसे भूल पाऊं। विनती हमारी और खबरदार ऐसी जुबान चलाए, खबरदार ऐसी अब जुबान चलाओ। कहाँ मान जाओ, कहाँ मान। बोल बोल, उसे भूलेगी या नहीं? बोल। मैं उसे नहीं भूल सकती। नहीं भूलेगी? नहीं नहीं। भाग भाग सालू, भाग, जहां भी भागना चाहती भाग। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगी, मार डालू। भाग, जहां भागना चाहती भाग।
राजेंद्र भाई, आप एक भाई हैं कि भाई के नाम पे कलंक हैं? आप होश में आए। अरे राजेंद्र भैया, आपको क्या हो गया? आप अपनी बहन को अपने हाथों से खून करके, अरे मौसी, आप अपनी बहन को अपने हाथों से खून करके एक पाप के भागीदार बनना चाहते हो? जिस रास्ते से आप निकलेंगे, कारूगढ़ में आपका मान सम्मान लोग करते थे, यही कहते थे कि राजेंद्र का कितना प्यारा भाई है। जिस रास्ते से निकलते थे आपका मान सम्मान होता था, आपके पिताजी का मान सम्मान होता था। आप जिस रास्ते से निकलेंगे तो लोग यही कहेंगे, ये बहन का हत्यारा जा रहा है, ये पापी जा रहा है, ये खूनी जा रहा है। नहीं, इसी रास्ते से निकल नहीं सकते हैं। छोटू, आपने अपने पिताजी से वादा किया है कि एक दिन पिताजी आपके न रहने के बाद अपनी बहन को शादी करके डोली में बिठा करके इसे विदा करेंगे। यही है वादा। छोटू, तू मुझे ये बता है, अगर आज मेरी बहन की जगह है, अगर तेरी बहन होती तब तू क्या करता है? हम तो जो करते कि कोई इंसान ना तो आज तक किया है ना कभी करेगा। अगर हमारी बहन, पहली बात तो ऐसा करेगी ही नहीं। अगर ऐसा करते, हम देख लेते, जान जाते, तो अपनी बहन को हम ना मारते, हम खुदे मर गए होए। वो कैसे? हम मर गए होते, ना किसी का चेहरा देखते और ना किसी का अपना चेहरा दिखाते। लेकिन छोटू भैया, तू मुझे कोई उपाय बता। उपाय है। कैसा उपाय है? मेरी बातों को माने। उपाय है, ऐसा उपाय है कि ना तो आपका मान सम्मान, इज्जत जाएगा, ना आपकी बहन की जान जाएगी, और ना तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। छोटू, जिस लड़के से आपकी बहन सालू ने प्यार किया है, किया तो गलत काम किया, जो आपकी बगैर मर्जी से ऐसा कदम बढ़ाया, उसी लड़के के साथ आप अपनी बहना की शादी रचा दीजिए। आपका मान सम्मान बचा रहेगा, इज्जत बची रहेगी, आपकी बहन की जान बची रहेगी। छोटू भैया, मेरी आंखों से आंसू तो उस दिन नहीं निकले जिस दिन हमारे पिताजी को जेल हुआ था। उतना ज्यादा दुख तो आज मुझे हुआ जब मेरी बहन एक दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी। लेकिन नहीं, मैं इसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर ये उस लड़के को पसंद करती है तो मैं उसके साथ इसकी शादी करा दूंगा। अरे मैं जाऊंगा विराटनगर और महाराज के कदमों को पकड़ कर गिफ्ट खिलाऊंगा कि महाराज इस बच्चों की शादी कर दो, बल्कि आप दहेज में जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐ सालू, सालू मेरी बहन, देख ये जो हाथ तुझ पर उठे हैं, यही आज हाथ तुझसे माफी मांगते हैं मेरी बहन। भैया, मुझे माफ कर दे, मैं तुम दोनों का प्यार नहीं समझ पाया। तू उस लड़के से प्यार करती है ना? करती है ना? हाँ भैया। तो ठीक है मेरी बहन, तू चल के घर में आराम कर, और मैं जा रहा हूं महाराज बनराज के यहाँ। मैं तुम दोनों के रिश्ते की बात कर वापस आऊंगा, और जब तक मैं नहीं आऊंगा ये बात माँ को नहीं बताना मेरी बहन। भैया, नहीं तो अगर वो जानेगी कि मेरा बेटा ऐसा करने जा रहा है तो मुझे जाने नहीं देगी। भैया, मुझसे वादा कर। वादा करती हूँ भैया, नहीं ये बताएगी? बात माँ से नहीं बताऊंगी। ठीक है बहन, ठीक है भैया। मैं चलता हूँ महाराज बनराज के पास, ठीक है भैया। और तू माँ का ख्याल रखना। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। आज मैं वो करने जा रहा हूँ
जिसे मेरी माँ संतुष्ट नहीं होगी, लेकिन मेरी बहन की सवाल है, मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है तो भाई होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। महाराज वनराज, मैं आपके पास आ रहा हूं महाराज। आइए महाराज, आइए। कौन है भाई? ये कौन है महाराज? और क्या नाम है तुम्हारा? इससे पूछो। तुम और यहाँ? हाँ राजन, राजन मेरा नाम राजेंद्र है और मेरे पिताजी का नाम आप शायद जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम गजराज सिंह है, मैं उसी का बेटा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? राजन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आपका जो बेटा प्रदीप है और मेरी बहन जो सालू है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं राजन। बस मैं उन बच्चों की खुशी आपसे मांगने आया हूँ राजन। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी चौखट पे कदम रखने की हिम्मत? राजन, जो भी सजा आप मुझे देना चाहते हैं आप मुझे सजा जरूर देना, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बहन से वादा करके आया हूँ कि मैं तेरी शादी उसी लड़के से कराऊंगा जिससे तू प्यार करती है। राजन, आप जो भी दहेज में मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ राजन। आप सिर्फ एक बार अपनी जुबान से कहिए राजन, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो मैं मांगूंगा वो देने के लिए तैयार है। महामंत्री, महाराज उसी का बेटा है, समझ लो। ये दे क्या सकता है? अपने पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा, क्या देगा? क्या देगा? राजन, वो क्या होगी? पागल हो गए हो? राजन, जो भी आपको मांगना है, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला, जो भी आपको मांगना है राजन, एक बार आप अपने मुंह से बोल दो, मैं देने के लिए तैयार हूं। सुन मेरी बात, धन दौलत रुपया पैसा ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ बख्शा है। महामंत्री, शादी नहीं होनी, ऐसी चीज मांगी कि ये देना पाए। क्या तुम्हारी? हाँ महाराज, यही हमारी भी राय है। कोई ऐसी चीज मांगो ये दे ना सके और शादी हो ना सके, इसे हम धक्के मार के भगा दें। दहेज में जो मैं मांगूंगा वो तू देगा? राजन, मेरी एक ही बहन है और उस बहन की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। अरे उसके लिए ये राजेंद्र अपनी जान भी देने के लिए तैयार है राजन। सिर्फ आप एक बार अपनी जुबान से कहें कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा राजन।
तो ठीक है। मैं क्या मांग रहा हूं शादी में, क्या मांगना ध्यान चाहते हैं? देकर सुन। बोलिए राजन। अगर तू शादी करने का इच्छुक है हाँ राजन। तो मुझे दहेज में तेरा कलेजा चाहिए। चौक गया ना, नहीं दे पाई। राजन जाओ, यहां से चले जाओ, नहीं राजन नहीं। यहां से चले जाओ। राजन आपने दहेज में मांगा तो एक छोटी सी चीज मांगा है राजन। छोटी सी चीज। हाँ छोटी सी चीज। अरे ये राजेंद्र अपनी बहन की खुशियों के खातिर कुछ भी देने के लिए तैयार है राजन। आपने मांगा तो छोटी सी चीज मांगा, वो भी कलेजा। राजन मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपना कलेजा आपको जरूर दूंगा राजन, लेकिन आप मेरे घर बारात लेकर जरूर आना राजन। ध्यान रहे लड़के, क्या कह दिया तुमने, उस पर ध्यान रखना। तुमने हामी किया कि कलेजा दोगे। हाँ राजन मैं अवश्य कलेजा दूंगा, लेकिन याद रहे कलेजा नहीं मिलेगा तो बारात लौटी तो वहां शमशान ही। नहीं राजन नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा राजन। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आपको कलेजा जरूर दूंगा राजन। महाराज आप बात हार गए। ठीक है राजेंद्र, अब तुम्हारे यहाँ बारात आएगी, बारात आएगी, लेकिन पंडित को बुलाओ और बारात की तैयारी करो। पूछो। मंत्री जी पंडित को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रास्ते से आ रहा था तो पंडित जी मिल गए और मैंने उससे पूछ लिया कि महाराज मेरी बहन की शादी का मुहूर्त कब है। तो पंडित जी ने बताया कि बेटा तारीख 3 और दिन बुधवार है। राजन आप मेरे घर बारात लेकर जरूर आना राजन। तारीख 3 बुध, दिन बुधवार। महामंत्री तारीख के मुताबिक शादी की तैयारी की जाए। जाओ तुम, याद रखना जो तुमने कहा है। महामंत्री मैं चल रहा हूं राजमहल और तुम सब लोग बारात की तैयारी करो। जाओ। मंत्री जी अभी अभी आपने महाराज से क्या कहा कि महाराज इससे वो चीज मांगो जो ये दे ना सके, यही कहा था ना आपने। लेकिन ये राजेंद्र वो भाई है जो अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देना चाहता है। लेकिन मंत्री जी आपको हमारी तरफ से स्पेशल निमंत्रण है, वो आप तो हम जरूर आना। बाराती बनकर आएंगे भाई। लेकिन याद रहे महामंत्री, लेकिन ये शादी शर्त की है और शर्त में वही दिया जाता है जो करार होता है। आपने कहा कि राजा ने इससे वो चीज मांगो जो दे ना सके। नहीं मंत्री जी नहीं, आप इस राजेंद्र को समझ नहीं पाए। अरे ये राजेंद्र अपनी बहन के लिए कलेजा जरूर देगा, लेकिन याद रहे ये शादी शर्त की है। जो भी समाज में शिक्षित लोग बैठे होंगे वो सब जानते होंगे कि जो शादी से पहले करार किया जाता है वही दिया जाता है, और उसके बाद जो मांगता है उससे घर मालिक ही जानता है। मंत्री जी
आप आना, आपको मैं स्पेशल निमंत्रण देता हूं, लेकिन याद रहे ये शादी शर्त की है, कलेजा मैं जरूर दूंगा। अगर किसी ने खाना और पानी मांगा, किसी ने खाना और पानी मांगा तो हरामजादे मुंह पे जूता मिलेगा। याद रहे शादी शर्त की है। मांगे गयो पूत मरिगा भता। ज्यादा हम तो खाए पी के जा, भूखे न जा। पागल हो गए हो तुम। ये लंबा यहाँ आग लगा दिया कलेजे में मेरे। आपसे उसने कहा कि जो कोई खाना पानी मांगेगा, शर्त की शादी है, शर्त के मुताबिक दिया जाएगा। अगर कोई खाना पानी मांगेगा तो खाना पानी के बदले जूता मिले। पागल हो गए हो, हम खा पी के जाएंगे। भूखे न रहो, नहीं चाय मांगे। चलो तुम तैयारी करो। अरे हम तो जाबे करब। चलो पहले न बांध लिया बाजारा की रोटी। चलो। राजेंद्र, तूने मुझे जूता दिखाया है और मैं भी कसम खाता हूं कि भरे मंडक पे तेरे सीने पे गोली न उतारा तो मंत्री विक्रम सिंह मेरा नाम नहीं है। हरामजादे, भरे मंडक पे तेरे सीने पे गोली उतार दूंगा, तू किसी लायक का नहीं रहेगा, क्योंकि तूने मुझे जूता दिखाया है। दरबारी महाराज, तारीख कितनी है आज? हुजूर तारीख? हाँ महाराज आज तो 3 तारीख लगता है हमको है। 3? जी। इसका मतलब आज गजराज सिंह की सजा का समय पूरा हो गया। जी महाराज। जब सजा का समय पूरा हो गया जी महाराज। तो आदेश है मेरा, जी महाराज। उसे जेल से रिहा किया जाए। ठीक है महाराज, इसी वक्त जाएंगे, गजराज सिंह को जेल से निकाल के उसे रिहा कर देंगे। याद है ना, जी महाराज। काम है गजराज सिंह की रिहाई का। जी महाराज। मैं चल रहा हूं, जी। तुम जाओ जी महाराज। जेल के पास। वाह महाराज, आपने बहुत अच्छा रास्ता अपनाया है कि एक तरफ बाप जेल में हो, एक तरफ बेटी की शादी हो। एक तरफ बाप जेल में हो, एक तरफ बेटी की शादी हो। बहुत अच्छा रास्ता अपनाया है ताकि गजराज सिंह को मैं चलूं, जेल से रिहा करूं, ताकि गजराज सिंह पहुंचे अपने घर, अपनी बेटी के पैर तो पूंज सके। आइए मैं चलते हैं, उसके बाद देखिए होता क्या है। जेलर, क्या बात है? जेलर, क्या बात है? क्या महाराज ने मेरी फांसी का आदेश दे दिया है? नहीं हुजूर, फांसी का